अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग की रिक्वेस्ट पर फाइनली मैंने 9th की फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी का आगाज़ कर दिया है। और अब आप लोग को बस ये करना है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह से ये प्रोसीड किया जाए प्रोसेस को मज़ीद, आपको क्या करना है, आपको जो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है। ज़ाहिर सी बात है, जब अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे तो व्यूज़ आएंगे। जो व्यूज़ मुझे बताए, व्यूज़ से और लाइक से मैं ये अंदाज़ा लगा पाऊँगी कि आप स्टूडेंट्स चाहते हैं कि इसको मज़ीद प्रोसीड किया जाए, क्योंकि मैं वीडियोस की व्यूज़ और लाइक से ही अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आ रही है या नहीं, आप लोग चाहते हैं यानी कि इसको आगे प्रोसीड करूँ या नहीं। ये 9 की फ़िज़िक्स का सेकेंड यूनिट 2 जो है हम स्टार्ट करने लगे हैं। फर्स्ट में जो है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ है जो कि आप पढ़ते हुए आते हैं, लेकिन उसको भी मुझे पढ़ाना है क्योंकि वो बेसिक चीज़ है आपकी। लेकिन आज जो है मैंने काइनेमेटिक्स से स्टार्ट लिया है, वो बहुत इजी है, वो इंशाल्लाह मैं एक ही दिन में करवा दूँगी। स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स को। ठीक है, देखिए ये 9 जो है आपकी बेसिक है। अगर आप चाहते हैं कि आगे आपका करियर बने तो आपको 9 में दिल लगाकर पढ़ना है। फ़िज़िक्स केमिस्ट्री बायो की हर लाइन को समझना है, हर लाइन को मेमोराइज़ करना है, हर कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप फ्यूचर में अपने टारगेट्स, अपने गोल्स अचीव कर पाएँ, इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा। जैसे कि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, बायोलॉजी काफ़ी अच्छी थी और जो है मेरे शायद 100 में से 98 नंबर आए थे केमिस्ट्री में। 2 MCQ, 2 जो है वो MCQ शायद मेरे गलत हुए थे, तो काफ़ी अच्छी थी मेरी। और मैंने ख़ुद अपने क्लास फेलोज़ को 9 में केमिस्ट्री पढ़ाई है और मैट्रिक में मैथ और फिज़िक्स पढ़ाई है, क्योंकि हमारी टीचर रिटायर हो गई थी तो मैंने ख़ुद एज़ टीचर पढ़ाया। ठीक है, मैं स्टूडेंट भी थी, साथ में टीचर भी थी, तो काफ़ी मेरी चीज़ें और इस बेस पे मेरी काफ़ी चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस वजह से आगे कभी भी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई और आगे भी मैंने जाके अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी पढ़ाया है। यही बस कहना था कि अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, ये आपका वक्त है, इसको ज़ाया नहीं कीजिएगा। और वैसे ये डॉक्टर दीना वज़ीर एकेडमी पे आप लोग शुक्र करें कि आपकी 9 की फ़िज़िक्स का आगाज़ कर दिया गया। इस तरह से केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी आगाज़ कर दिया जाएगा अगर आप लोग साथ देंगे तो। ठीक है, इस तरह से जैसे मैं पढ़ाती हूँ, आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन समझाती हूँ, तो इससे तो फिर आपकी कॉन्सेप्ट और आपके जो है जो क्यूरीज है वो सब जो है सॉल्व आउट होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं ज़रा इस कैमरे को भी जूम कर दूं और इस पेज को भी सपोर्ट दे दूं। 2 मिनट दें मुझे। मैं ज़रा पहले इस कैमरे को जूम कर दूं ना। टाइम बहुत लग रहा है मुझे इसे करने में, क्योंकि मेरा स्टैंड टूट गया है जैसे मैंने बताया है। तो मैं एक हाथ से मैंने स्टैंड को कस के पकड़ा है उस जगह से जहाँ से वो, और जगह भी वो जगह टूटी है जहाँ से वो सपोर्ट है। इस वजह से मैं जो है हिल नहीं पा रही, मतलब एक हाथ से ही काम कर रही हूँ। ठीक है, उसके लिए सॉरी। अच्छा, देखेंगे स्टार्ट में तो बिल्कुल जो है बेसिक चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, ये जो स्टार्ट है ना इसका, कि व्हेन यू थ्रो अ बॉल स्ट्रेट अप इन द एयर हाउ हाई इट गोज़, मतलब ये सब आपके माइंड को खोलने के लिए कि भाई जब हम बॉल को फेंकते हैं तो वो सीधी क्यों जाती है हवा में, या कि कहाँ तक जाती है। व्हेन अ ग्लास स्लिप फ्रॉम योर हैंड हाउ मच टाइम डू यू, यानी सब जो है आप खुद पढ़ लीजिए, इसमें कुछ खास नहीं है, बस आपकी जो है मतलब आपको सोचने पर मजबूर करने के लिए क्वेश्चन किए गए हैं ताकि आप सोचें कि किस तरह से क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। स्टार्ट करते हैं। हमारा जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स, जो ब्रांच है फिज़िक्स की, विच इज़ रिलेटेड, जो कि रिलेटेड है विद द स्टडी, किससे, विद मीन साथ, किसकी स्टडी के साथ, ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जो मोशन है, हरकत है। ऑफ मीन होती है का
के की इस तरह से ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स मीन चीज़ों की, ठीक है, इज कॉल्ड मैकेनिक्स। अच्छा, मैं इस तरह से आपको वर्ड टू वर्ड क्यों समझा रही हूँ, ताकि आप जिसको रीडिंग करने में प्रॉब्लम है ना, तो मैं उसको इस तरह से तोड़ तोड़ के समझाती हूँ। और फिर मैंने खुद बच्चों की इतनी इम्प्रूवमेंट की है इंग्लिश में कि अब उनकी इस तरह से रीडिंग करवाने के बाद अब उनको वो बड़ी बड़ी बुक्स को रीड कर पाते हैं, ठीक है। सो ये इस तरह से जो है मैं आपको रीड करवाती हूँ, तो इसका बेसिकली मकसद यही है कि आपको आगे जाके रीडिंग आपकी अच्छी हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो द ब्रांच, ये फ़िज़िक्स की जो है डेफिनेशन भी है, ठीक है, कि वो पेपर में आ जाती है 9 के पेपर्स में, तो आपको आनी चाहिए कि द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स, जो ब्रांच है, जो शाख है फ़िज़िक्स की, वो किससे रिलेटेड होती है, वो स्टडी से रिलेटेड होती है। किसकी स्टडी से? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी जो हरकत है, जो चीज़ों की हरकत है, उसकी स्टडी से रिलेटेड जो हम उसकी मतलब स्टडी करते हैं वो हम फिज़िक्स में करते हैं, ठीक है। और इसको जो है यानी ये मैकेनिक्स कहते हैं, जो चीज़ों की, जो ऑब्जेक्ट्स की स्टडी होती है, उनकी मोशंस की, तो वो मैकेनिक्स होती है। वो हम जो है फिज़िक्स की एक ब्रांच है उसमें करते हैं, और उस ब्रांच का नाम क्या है? मैकेनिक्स, ठीक है। सो मैकेनिक, ये नाम से ही लग रहा है कि मैकेनिक्स मीन मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सो ये उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। इट इज़ डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, इसको डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स, इस मैकेनिक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है काइनेमेटिक्स और दूसरी क्या है? डायनामिक्स, ठीक है। काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स, इसके 2 पार्ट्स हैं इस मैकेनिक, जो कि एक ब्रांच है फिज़िक्स की, जिसमें हम डील्स करते हैं या स्टडी करते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। द वर्ड काइनेमेटिक इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स, जो वर्ड है ना काइनेमेटिक, फर्स्ट वन की बात कर रहे हैं, ये ड्राइव हुआ है ग्रीक वर्ड से, जो कि क्या है? काइनिमा, विच मीन्स मोशन, ठीक है। तो ये भी एमसीक्यूज़ में आ सकता है, क्योंकि इस बार एमसीक्यूज़ ज़्यादा आने हैं, तो आप लोग को बुक रीडिंग तो मस्ट ही करनी है। ये आ सकता है कि कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है मैकेनिक्स को? 2 पार्ट्स में। क्या नाम है? काइनेमेटिक और डायनेमिक। काइनेमेटिक किस वर्ड से ड्राइव हुआ है? ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है। क्या मीनिंग है उसकी? ग्रीक वर्ड से काइनिमा, जिसकी मीन है मोशन, ठीक है। तो ये इस तरह के एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। काइनेमेटिक इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक। देखें, अब काइनेमेटिक की अगर डेफिनेशन आ जाए तो आप क्या लिखेंगे? काइनेमेटिक जो है इज़ द ब्रांच है या पार्ट है, ये जो भी कर ले, ठीक है, मैकेनिक की, विच डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि डील्स करती है किससे? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट से, विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, यानी कोई उस पर फोर्स अप्लाई किए बगैर, विच कोजेज मोशन, यानी वो हरकत करती है, ठीक है। तो ये जो है इसकी डेफिनेशन हो गई, क्योंकि डेफिनेशन भी आ जाती है ना, और एमसीक्यूज भी मैं जिसमें बता रही हूँ इस तरह से पूछे जा सकते हैं। अच्छा, तो अब हम चलते हैं रेस्ट एंड मोशन। हैव अ लुक अराउंड इन योर क्लासरूम, कि आप जो है देखें अपने क्लासरूम के इर्द गिर्द, यू कैन ऑब्ज़र्व वेरियस थिंग्स, आप ऑब्ज़र्व करेंगे वेरियस मुख्तलिफ चीज़ें, चीज़ें लाइक मीन, जैसे टेबल हो गई, चेयर्स हो गए, बुक्स हो गई, ये चीज़ें आपके क्लासरूम में होंगी, एक्सेट्रा मीन और वगैरह। ऑल आर इन स्टेट ऑफ रेस्ट, ये तमाम चीज़ें जो हैं किस में? स्टेट ऑफ रेस्ट में। जैसे कि अब ये बुक है जिसे मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, ये किस में? रेस्ट में है ना, ये घूम रही है, रेस्ट में है ना, साकिन है। अब जैसे कि ये पेन है, ये क्या है? रेस्ट में, ठीक है। ये बुक रेस्ट में। सो यही कह रहे हैं कि जो आप अपने क्लासरूम में देखेंगे, टेबल्स को देखेंगे, चेयर्स को देखेंगे, बुक्स को देखेंगे, तो वो तमाम कौन से स्टेट में होती है? वो रेस्ट की स्टेट में होती है, ठीक है। अ कार इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, और कार जो है वो विद रिस्पेक्ट टू ट्रीज एंड bushes अराउंड इट, द रेस्ट कैन बी डिफाइन एज, और जो कार है इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ट्रीज, मीन एक कार जो कि खड़ी हुई है, चल नहीं रही, तो वो भी अपनी ट्रीज यानी उसके अगर दरख्त हैं या bushes है उसके अराउंड, तो उसके लिहाज से स्टेट में, मतलब रेस्ट में। कौन सी स्टेट में? रेस्ट की स्टेट में। थस रेस्ट कैन बी डिफाइंड, थस जो है आप रेस्ट को जो है डिफाइन कर सकते हैं किस तरह से? अब बॉडी इज सेट टू बी इन रेस्ट, यानी एक बॉडी को आप कह सकते हैं कि वो रेस्ट में है, इफ़ इट डज़ नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, कि अगर वो
नहीं चेंज कर रही अपनी पोजीशन विद रिस्पेक्ट मीन किसके लिहाज से, अपने इर्द गिर्द, सराउंडिंग मीन अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अगर वो अपनी पोजीशन को नहीं चेंज कर रही तो हम कहेंगे कि वो बॉडी रेस्ट में है। फॉर एग्जांपल ये बुक, ये क्या कर रही है, ये अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, आपको लग रहा है कि ये अपनी पोजीशन नहीं ना, ये इसी जगह है, तो ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही, किसके लिहाज से, सराउंडिंग के लिहाज से। ये इसकी सराउंडिंग है ना, इस इर्द गिर्द जो है इसकी चीज़ है, इसके इर्द गिर्द जो इसके गिर्द चीज़ें हैं, तो उसके लिहाज से ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही, तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि ये बुक रेस्ट में। ठीक है, अच्छा। A train is station at the platform. A person can notice that the train does not changes in position with respect to its surrounding. Hence, the train is in the state of rest. But as soon as the train start moving, its position continues changing with respect to its surrounding. Now we can say that the train is in the motion. Thus, motion can be. अच्छा, ये कह रहे हैं कि एक ट्रेन है जो कि स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म, अ पर्सन कैन नोटिस, एक पर्सन है जो कि स्टेशन पर है और एक ट्रेन है। ठीक है, अब वो पर्सन क्या कर रहा है, उस ट्रेन को नोटिस कर रहा है। द ट्रेन डज नॉट चेंज, ट्रेन जो है रुकी हुई है, जाहिर सी बात है जब रुकी हुई है तो वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगी, नहीं करेगी चेंज। उसके इर्द गिर्द के लिहाज से जाहिर सी बात है वो पर्सन उसे देख रहा है, वो ट्रेन खड़ी हुई है तो वो अपने इर्द गिर्द के लिहाज से वो पोजीशन को चेंज नहीं कर रही, तो इसका मतलब वो रेस्ट में है। लेकिन अगर वो ट्रेन जो है स्टार्ट करती है मूविंग, यानी अगर वो मूव करना स्टार्ट करती है कंटिन्यूसली चेंजेस, यानी अब वो जो है जब मूव करना स्टार्ट करती है, जाहिर सी बात है उसकी रफ्तार रफ्तार पोजीशन चेंज होती रहती है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग के लिहाज से जाहिर सी बात है जब ट्रेन चलेगी तो वो आगे बढ़ेगी ना, तो उसकी पोजीशन चेंज होगी। नाउ वी कैन से दैट द ट्रेन इज़ इन द मोशन, तब हम कहेंगे कि ट्रेन जो है वो किस में आ गई है, मोशन मीन हरकत में आ गई है। तब तो हम मोशन को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जिस तरह से हमने रेस्ट को डिफाइन किया कि इफ़ इट डज़ नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो वो रेस्ट होगी। और मोशन की किस तरह से होगी डेफिनेशन, चलिए देखते हैं मोशन की किस तरह से होती है। ठीक है, सो मोशन की जो है डेफिनेशन वो है कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, एक बॉडी है जो कि मोशन में होगी इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजीशन। वहाँ पे क्या आता है, डोंट चेंज इट्स पोजीशन, क्योंकि वो रेस्ट की बात हो रही थी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे होगा चेंज इट्स पोजीशन, यानी वो चेंज करेगी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे कि मोशन है। अगर वो चेंज करेगी अपनी पोजीशन तो वो मोशन में होगी, जैसे ट्रेन चलना स्टार्ट हुई। ठीक है, सो इस तरह से वो एग्जाम्पल थी उसकी। सो ये तो हो गई रेस्ट एंड मोशन का था हमारा। अब ये रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव स्टेट, ये जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी, क्योंकि मेरा हाथ बहुत दुख रहा है, स्टैंड को मैंने बहुत ज़ोर से पकड़ा है और मेरा हाथ बिल्कुल सुन हो चुका है। मैं अगर आपको दिखाऊँ, मैं इंशाल्लाह कल स्टैंड मंगवा लूँगी। बहुत तकलीफ़ हो रही है, स्टैंड को मैंने बहुत कस के पकड़ा था और मेरा हाथ बिल्कुल सुन हो चुका है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखें बिल्कुल रेड पड़ गया है। सो उससे मज़ीद नहीं पकड़ा जाएगा इस स्टैंड को। सो अभी यहाँ ही तक रखते हैं, थोड़ा सा मैं रेस्ट लेके फिर करूँगी और इंशाल्लाह कल तक मैं स्टैंड मंगवा लूँगी। और आप लोग मुझे बताइए कि आपको किस तरह से लगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस तरह से रीडिंग करवाती रहूँ तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि व्यूज़ और लाइक ज़्यादा से आए। फिर उसके बाद ही मैं डिसाइड कर पाऊँगी कि भाई इसको आगे प्रोसीड करना है या नहीं। ठीक है, सो अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और इसको शेयर करना नहीं भूलेगा। और अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक, इसमें जो लाइक का बटन है उसको प्रेस करना ना भूलेगा। और अपने FB पर या व्हाट्सएप पर जो भी आपके XYZ कॉलेज स्कूल, सॉरी आप तो स्कूल में होंगे, स्कूल कोचिंग के जो भी फ्रेंड्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उसमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।